चाहते हैं कि यदि हमारे बबलू भाई के घर में यदि कोई हिंदू कट्टरपंथी हमला करेगा, नौशाद भाई के घर में कोई हिंदू कट्टरपंथी हमला करेगा, तो वहां पन्ना गुप्ता उसका विरोध करने के लिए खड़ा रहेगा। और यदि कोई हमारा हिंदू भाई के घर में यदि कोई मुस्लिम कट्टरपंथी यदि हमला करेगा, तो वहां पर जो है झुन्ना भाई और फिरोज खान खड़ा होकर उसका विरोध करने का काम करेगा। यही तो तहजीब है, यही तो पहचान है, यही तो ताकत है, यही तो भारत है, यही तो मादरे वतन है, यही तो माँ भारती है। मुसलमान कट्टरपंथी किसी हिंदू भाई के घर पर हमला करेगा, तो वहाँ पर उस मुसलमान कट्टरपंथी का विरोध करने के लिए वहाँ पर फिरोज और इम्तियाज यानी मुस्लिम विरोध करेंगे, मुस्लिम कट्टरपंथी का, हिंदू विरोध करेगा हिंदू कट्टरपंथी का। लेकिन इसको गलत तरीके से वीडियो को काट छांट के उसको प्रस्तुत करके लोगों में गलत नैरेटिव सेट किया। हमने ये भी कहा कि ये देश जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है, जो कहते थे राम राज्य लाना है, और उनके सीने पर भी गोली मारा और हे राम करके उन्होंने प्राण त्यागा। तो मेरे भाषण के ये अंश थे, उनको काट छांट कर इन लोगों ने गलत नैरेटिव करके एक साजिश रच के लोगों में भ्रम पैदा करके ये जो है चुनाव जीतने का काम किया छलपूर्वक। जैसे पूर्वी में सूर्य मंदिर का भ्रमण करते तो उसी तरह लगातार 3 बार आज हो गया, आपकी आवाज का घर। अरे मैं तो उनसे निवेदन करता हूँ कि आए। अरे राजनीति में, लोकतंत्र में विचारों का मतांतर राजनीति है, लेकिन व्यक्तिगत जो है किसी को अपमानित करना, प्रताड़ित करना, उपेक्षित करना, बेइज्जत करना, ये राजनीति नहीं है। वो आए मेरे यहाँ, मैं उनको मीठा खिलाकर स्वागत करूँगा, उनको बधाई देता हूँ। जैसे भी जीते हैं, जीत तो गए हैं, बधाई देता हूँ, आए स्वागत करेंगे। लेकिन किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, अपमानित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए यदि वो नैरेटिव सेट करेंगे तो इसका पुरजोर विरोध होगा, और इतना मजबूत विरोध होगा, और कानून सम्मत भी विरोध होगा, और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होगा। नहीं, मुझे इस बात का डर है कि ये जो फ्लाईओवर लाए हैं, मानगो का फ्लाईओवर, रोज आप देख रहे हैं जाम में लोग फंस रहे हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि 2-2 पिलर बन चुका है और बहुत तेज़ गति में काम हो रहा है। ऐसा ना हो कि मेरे को अपमानित करने के लिए, मेरे को बेइज्जत करने के लिए मानगो और जमशेदपुर की जनता जो ट्रैफिक का को भाजन का शिकार हो रही है, उसको कम से कम वो योजनाओं को ये बंद ना होने दें, वो योजनाओं को ये रोके नहीं। क्योंकि ये मेरा जो है मानगो फ्लाईओवर मेरा केवल सपना नहीं है, ये मानगो और जमशेदपुर के लोगों का सपना है। और आज जिस तरीके से बार बार मानगो जाम हो जाता है, मानगो पुल में आप देख रहे हैं कितना जाम हो रहा है, ये फ्लाईओवर मैं समझता हूँ कि आने वाले 20 साल के लिए जाम से मुक्ति कम से कम है। और मैं जाऊँगा, फ्लाईओवर की निगरानी करूँगा, काम नहीं रुकने दूंगा। हेमंत सोरेन के नेतृत्व की सरकार में कोई माई का लाल नहीं है जो काम रोक देगा। ये काम मैं किसी कीमत में विकास काम को ठप नहीं होने दूंगा, और विकास काम यदि ठप करने का प्रयास होगा तो इसका पुरजोर विरोध होगा। कल शपथ ग्रहण सरकार क्या कहें? नहीं, मैं बधाई देता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री बहुत सरल और सहज हैं, मिलनसार हैं, और उनको भी इतना अपमानित और प्रताड़ित किया गया, झूठा मुकदमा में जेल भेजा गया, लेकिन वो जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। और कल हम शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे भी और उनको शुभकामना भी देंगे। अब वो हो सकता कि वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो डिजाइन खुदे घर में बैठ के बनाते होंगे, बड़का डिजाइन करना जानते होंगे, वो बनाते होंगे, सिविल इंजीनियरिंग किया होगा। अभी तक तो बोलते थे कि पत्रकारिता करते थे, अभी कब सिविल इंजीनियरिंग किया होगा मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, उन्हीं को चिंता है, आखिर एक्सेस बजट उन्हीं का घर से लाए थे, वहाँ से बक्सर से लाए थे।